वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और ये आज हम पढ़ेंगे जियार्डिया लम्बलिया के बारे में, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर और पैरामेडिकल के डिग्री और डिप्लोमा में माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। जियार्डिया लम्बलिया जो है वो एक पैरासाइट है जिसकी फाइलम जो है वो प्रोटोजोआ है, ठीक है। और ये फ्लैजिलेट्स है, मतलब इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले देखिए, जो फ्लैजिलेट्स है वो इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और इसलिए इसका नाम दिया गया है इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि जियार्डिया लम्बलिया जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, तो इसलिए इसका नाम दे दिया इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट्स, ठीक है। और नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर कि ये जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ख़ासकर जो है वो डुओडेनियम में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सी शेप का होता है, और जेजुनम के अपर पार्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो जो जी लम्बलिया है यानी कि जियार्डिया लम्बलिया है वो दो फेज़ में पाया जाता है। सबसे पहला है इसके अंदर ट्रोफोजोइट्स और दूसरा है सिस्ट। ट्रोफोजोइट की बात करें तो ट्रोफोजोइट जो है वो सबसे पहले डायग्राम देखिए। ये जो ट्रोफोजोइट जो है वो बैडमिंटन रैकेट की तरह होता है या फिर टेनिस रैकेट की तरह होता है ना। और इसके आगे की सरफेस की तरफ, फ्रंट की तरफ जो है वो सक्लिंग डिस्क दिखाई देती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है सक्लिंग डिस्क होती है और दो न्यूक्लियस होते हैं, पैरावेसल बॉडी होती है और एक्सोस्टाइल होते हैं। और इसके अंदर जो है 4 जोड़ी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो देखिए हम आपको फ्लैजिला बताते हैं। एक देखो, एक तो ये रहा, एक जोड़ी ये रही, ठीक है। दूसरी जोड़ी ये रही, तीसरी ये रही, और चौथी ये एक्सोस्टाइल का जो एंड है वो भी फ्लैजिला ही होता है, ठीक है। देखिए उसके सक्लिंग डिस्क के बारे में देखते हैं। तो सक्लिंग डिस्क जो है वो आगे की तरफ, यानी जो उसका फ्रंट सरफेस है वो तो कॉनकेव होता है, यानी अंदर धसा हुआ होता है, और बैक सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स होता है, यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, जिसके कारण जो है वो इंटेस्टाइन के लूमेन में जाके चिपक जाती है और इन्फेक्शन करती है। तो इसके अंदर थ्योरी देखिए, जो इसकी शेप होती है ट्रोफोजोइट की वो टेनिस या फिर बैडमिंटन रैकेट की तरह होती है। अभी हमने आपको डिस्कस में बता ही दिया। वेंट्रल सरफेस जो होती है यानी फ्रंट सरफेस जो होती है वो कॉनकेव होती है, जिसके अंदर सक्लिंग डिस्क होती है, ठीक है। और डोर्सल सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स होती है, ठीक है। इन्फीरियर एंड जो होता है इसका वो राउंडेड होता है, यानी गोलाकार होता है, और ब्रॉड यानी चौड़ा होता है। और उसके पोस्टीरियर एंड जो है वो पॉइंटेड होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रोफोजेट का साइज़। तो ट्रोफोजेट जो है वो 14 माइक्रोमीटर लंबा होता है और 7 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है। और ये जो है वो बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल होता है, मतलब अगर इसको बीच में से काटें तो दोनों इसकी जो भाग है वो बराबर रहेंगे बिल्कुल, यानी कि मिरर इमेज होंगी आपस की। और इसके अंदर जो है वो कई सारे ऑर्गन जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, 4 जोड़ी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और 2 एक्सोस्टाइल प्रेजेंट होते हैं। और ट्रोफोजोइट जो है वो यानी कि जियार्डिया लम्बलिया का ट्रोफोजोइट जो है वो मोटाइल होता है। अब हम सिस्ट की बात करते हैं, इसकी सेकेंड फेज की। तो सिस्ट जो है वो ओवोइड या फिर अंडाकार शेप का होता है, और इसके अंदर जो एक्सोस्टाइल है वो डायगोनली प्रेजेंट होता है, मतलब तिरछा प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक पैरावेसल बॉडी होती है, ठीक है, और 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्ट जो है वो ओवल शेप का होता है। देखिए लिखा है ओवल शेप। एंड ये जो है वो 12 माइक्रोमीटर लंबा होता है और 7 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है। और इसके अंदर जो है वो 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और एक्सोस्टाइल जो है इसका वो डायगोनली होता है। और द रेमिनेंट का मतलब होता है अवशेष। तो जो फ्लैजिला के अवशेष है और सक्लिंग डिस्क के वो साइटोप्लाज्म के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। और अब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं जियार्डिया लम्बलिया की। तो बट लाइफ साइकिल से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो जियार्डिया लम्बलिया जो है वो अपनी लाइफ सिंगल होस्ट में व्यतीत कर देता है, बिता देता है। और इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म जो है वो मेच्योर सिस्ट होती है। और इन्फेक्टिव डोज का मतलब है कि अगर 10 से 100 सिस्ट भी अगर किसी ह्यूमन के अंदर चली गई, किसी मैन के अंदर चली गई, तो इन्फेक्शन ज़रूर होगा। उसके बाद दे रखा है कि इन्फेक्शन जो है वो मैन के द्वारा एक्वायर होगा। किसके द्वारा? मैन एक्वायर करेगा किसके द्वारा? इंजेक्शन करना, मतलब टेक प्लेस, यानी खाना करेगा कंटामिनेटेड फूड का या फिर वाटर का जो कि सिस्ट के साथ मिली हुई हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर कि जो चिल्ड्रन है वो कॉमनली अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन की जो इम्यूनिटी वो थोड़ी कमज़ोर होती है इस कारण। अब हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए इसके अंदर कि जो इन्फेक्शन है वो मैन एक्वायर करेगा, ठीक है। इन्फेक्शन जो है मैन एक्वायर करेगा बाय इंजेक्शन
इंजेक्शन मतलब सिस्ट का इंजेक्शन करके उसके बाद में जो है इसके अंदर कि प्रत्येक सिस्ट जो है वो हैच करेगी और 2 ट्रोफोजोइड बनाएगी डुओडेनम में। मतलब कि इन्फेक्शन होगा, उसके बाद में जो प्रत्येक सिस्ट है वो हैच करके 2 ट्रोफोजोइड बनाएगी डुओडेनम में। उसके बाद डुओडेनम में हैच करने के बाद में जो ट्रोफोजोइड है वो मल्टीप्लाई होंगे और कॉलोनी बना लेंगे डुओडेनम में। ठीक है, यानी कि ट्रोफोजोइड जो है वो मल्टीप्लाई होंगे और कॉलोनी बना लेंगे डुओडेनम में। उसके बाद जो है कि अब डुओडेनम में जो है वो एसिडिफिकेशन होगा, मतलब कि जो काई में यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है जो स्टमक से आ रहा है ना, उसके कारण जो है डुओडेनम में मतलब एसिडिफाई होगा। उसके कारण जो है ये जो जो ट्रोफोजोइड है वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और ये बाइलरी डक्ट के अंदर यानी बाइलरी ट्रैक के अंदर चले जाते हैं। बट बाइलरी ट्रैक के अंदर भी बाइल जूस सीक्रेट हो रहा है, तो इसके कारण जो है वो वापस डुओडेनम में आ जाते हैं। अब जो है ट्रोफोजोइड जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इंटेस्टाइन के अंदर वापस आ जाएंगे ट्रोफोजोइड। उसके बाद में ये बाइनरी फिजन करेंगे, बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद में ये जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन, यानी जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये अपना आपको इंसिस्टमेंट कर लेंगे। इंसिस्टमेंट का मतलब होता है कि वापस सिस्ट यानी मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद क्या होगा कि ये सिस्ट जो है वो स्टूल के अंदर पास आउट हो जाएगा और सॉइल और वाटर को कंटामिनेटेड कर देगा। और ये जो सिस्ट है, मैच्योर सिस्ट है, वो कई हफ्तों तक जीवित रह सकती है अनफेवरेबल कंडीशन में। और अगर कोई मैन वापस से है ना इससे कंटामिनेटेड होता है तो फिर इन्फेक्शन फैला देगा। ठीक है, ये इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल थी। अब हम जियार्डिया लम्बलिया की डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए कि जियार्डिया लम्बलिया जो है वो टिश्यू को इन्वेड नहीं करता है। इन्वेड का मतलब होता है कि चीरता नहीं है, डैमेज नहीं करता टिश्यू को। ये जो है वो टाइटली चिपक जाता है इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल पर। किसके द्वारा? सक्लिंग डिस्क के द्वारा। यानी कि ये जो है वो टिश्यू को इन्वेड यानी कि डैमेज नहीं करता है, बट ये जो सक्लिंग डिस्क के द्वारा जो है वो इंटेस्टाइन की एपिथेलियल पे टाइटली चिपक जाता है। अब जियार्डिया लम्बलिया जो है वो म्यूकस डायरिया करता है। ठीक है, जियार्डिया लम्बलिया के कारण जो है वो म्यूकस डायरिया होता है, फैट माल एब्जॉर्प्शन होता है और स्टूल के अंदर म्यूकस और फैट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, बट ब्लड नहीं होता है और गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाता है। गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन इसलिए हो जाएगा कि अगर बाइल डक्ट के अंदर जो है उन्होंने कॉलोनी बना ली तो गॉल ब्लैडर तक भी पहुंच सकते हैं। और कई बार जो पेशेंट है उसके अंदर जो है सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि सिम्टोमेटिक होते हैं और इसके अंदर जो है वो सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं। और लैब डायग्नोसिस की बात करें तो इसके अंदर हम स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे और सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर एलाइजा और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट करेंगे और मॉलिक्यूलर मेथड करेंगे जिसके अंदर डीएनए प्रोब और पीसीआर यानी कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करेंगे। धन्यवाद।